हेलो, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज जो टॉपिक है जिसकी मैं चर्चा करने वाली हूँ वो है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी की फॉर्म आ चुकी है, आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए। एग्ज़ाम का डेट भी संभावित डेट दे दिया गया है दिसंबर में, तो संभावना अगर दी गई है तो उसी के आसपास एग्ज़ाम भी होने की बहुत 100% चांसेस हैं कि हो जाएंगे। तो अब बात आती है, सबसे पहले तो फॉर्म भर लीजिए और फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से भरिएगा, कोई भी त्रुटि नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आपने फॉर्म गलत भर दिया और बाद में बहुत सारी तैयारियां आपकी हो गई, एग्जाम निकल गया और बाद में कुछ बस छोटे से चीज़ के लिए अगर कुछ वैसा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसीलिए फॉर्म को बड़े अच्छे तरीके से भर लें, सबसे पहली बात। अब बात करते हैं जिस बात के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है सारे स्टूडेंट करीबन भरते हैं, और जो नहीं भरते हैं उनके लिए भी मैं बोल दूं कि कुछ एक स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि नहीं मुझसे बीपीएससी नहीं होगा, नहीं मैं नहीं भरूंगा। तो ऐसा ना सोचें, एक बार फॉर्म भरिए, आप एग्ज़ाम में बैठ के तो देखिए, अपने आपका थोड़ा अपना हौसला बुलंद कीजिए और एक बार एग्ज़ाम में बैठ के देखिए आपको कैसा फील होता है। आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत टफ नहीं है, अगर आसान नहीं है तो ये असंभव भी नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, करीबन जो भी स्टूडेंट है जनरली तैयारी करने वाले हैं, चाहे कुछ है कि स्पेशली पीसीएस एग्ज़ाम की ही तैयारी करते हैं, कुछ है कि रेलवे की तैयारी करते हैं, कुछ सीजीएल की तैयारी करते हैं। तो जनरली जो तैयारी करने वाले हैं, अगर बीपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में उन्हें बैठा दिया जाए तो वो करंट को छोड़कर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, करंट और कुछ सेक्टर को छोड़कर, वो सारे क्वेश्चन वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट कहाँ पे गलतियां करते हैं, कहाँ पे रिजल्ट नहीं होता है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका सॉल्यूशन नहीं करने पे रिजल्ट रुक जाता है, तो वो है करंट अफेयर्स। बीपीएससी का करंट अफेयर्स बहुत ही मायने रखता है। बाकी जनरली हिस्ट्री सभी पढ़ते हैं, साइंस सभी पढ़ते हैं। साइंस के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने केयर किया होगा, देखा होगा पिछले प्रीवियस ईयर जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। साइंस में कुछ रहता ही नहीं है। अगर साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाए तो आप 30 में से ना 25 तो यूं चुटकियों में बना लेंगे, कोई भी बना लेगा उसे, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, रेलवे में ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, चाहे जेई का कुछ का भी तैयारी कर रहा हो, वो साइंस वो ऐसे ही सॉल्व कर लेगा। कोई भी एक इंटर का जो एग्जाम दिया ना वो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो साइंस में कुछ नहीं रहता, वो तो आपका ऐसे ही हैंड में उतना नंबर है। दूसरी बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री भी जनरली सभी के बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हिस्ट्री में भी आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब बात आती है बिहार की। तो बिहार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बिहार के जनरली क्वेश्चन सारे स्टूडेंट नहीं याद करते, क्योंकि अगर जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की, तो उसमें पार्टिकुलर बिहार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन पार्टिकुलर बिहार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और बीपीएससी के एग्जाम में 30 से लेकर के 35 प्लस ही हो जाता है कभी कभी करंट अफेयर्स और बिहार से क्वेश्चन दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स से तो आपको 30 से 32-33 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, और वो भी जनरल करंट अफेयर्स नहीं रहते हैं कि एक दो वन लाइनर रहा। और आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसे मिलेंगे जो कि जनरल तैयारी करने वाले हैं, उन्हें लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। तो ऐसा नहीं है, सारे चीज़ के लिए बुक अवेलेबल है मार्केट में, बस हम लोग क्या करते हैं पढ़ नहीं पाते उसे, और हमें लगता है कि नहीं पता नहीं कहाँ से करंट अफेयर्स पूछ दिया गया। वो बुक से ही पूछते हैं, चाहे जो घटनाएं हुई रहती है, बस हमें सही बुक का चुनाव करना होता है कि कौन से बुक से पढ़े कि करंट अफेयर्स मेरा नहीं भाग पाए। तो उसके लिए अब ये तो बात हो गई कि यहाँ पे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, करंट अफेयर्स को उतना महत्व नहीं दे पाते तो रिजल्ट नहीं हुआ। अगर करंट अफेयर्स आप 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, मैथ अगर 10 में से 8 भी आप सॉल्व कर लें तो भी बहुत है। उसके बाद साइंस में अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 25 तो आप उसमें सॉल्व कर ही लोगे। बाकी बात आती है हिस्ट्री, आप इस तरह से करके देखिए, आपको बहुत ही ईजी लगेगा नहीं ये तो सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ मारा खाते हैं? करंट अफेयर्स में। तो चलिए करंट अफेयर्स के लिए बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक सबसे अच्छी बुक है मार्केट में। तो सबसे पहले तो आप बुक ले सकते हैं ये प्रतियोगिता दर्पण, बिल्कुल बेस्ट बुक ये।
आपको दिख भी रहा होगा और इससे सभी लोग परिचित होंगे, सभी स्टूडेंट परिचित होंगे। प्रतियोगिता दर्पण जो है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा होता है। आप अगर जो नहीं पढ़ते हैं प्रतियोगिता दर्पण तो प्लीज़ वो इसे ज़रूर खरीदें मार्केट से और इसे पूरे अच्छे से, प्रत्येक मंथ आती है और प्रत्येक मंथ एक महीने में 30 से 31 दिन होते हैं, 30 से 31, तो आप उतने दिनों में इसे तो बहुत अच्छी तरह खंगाल के पढ़ सकते हो, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से। तो प्रतियोगिता दर्पण आप जरूर लें। दूसरी बुक की बात करते हैं हम लोग। दूसरी बुक मैं प्रोवाइड करूंगी क्रॉनिकल, आपको दिख रहा होगा ये क्रॉनिकल। ये बुक भी पर मंथ आती है और इसका भी मटेरियल बहुत बेस्ट होता है। आप जो बुक मैं प्रोवाइड कर रही हूँ एक बार आप मार्केट जाइए और वहाँ से खरीद कर एक बार स्टडी करके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मैंने जो बुक आपको प्रोवाइड कराई क्या वो पढ़ने में आपको अच्छा लगा या नहीं। तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, जो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ ये बहुत बेस्ट बुक है बीपीएससी के लिए। आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो उसका करंट अफेयर्स। तो आप इसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल पढ़ने में आपको इसलिए मन लगेगा क्योंकि प्रत्येक टॉपिक का ना डिटेल दिया गया है, वो आप पढ़ें और ऑब्जेक्टिव आप उसे मतलब एमसीक्यू ढंग से आप उसे लगाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तीसरा बुक आता है करंट अफेयर्स का, ये अर्धवार्षिक है, आप इसे मार्केट से ले लें, दृष्टि पब्लिकेशन की है। ये बुक भी आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इसलिए थोड़ा ये सब्जेक्टिव इस सब में दिया हुआ रहता है, वो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि जैसे वन लाइनर आपने पढ़ा ना कोई भी क्वेश्चन का तो वो वन ही लाइनर आपको याद हुआ। अगर उसके बारे में जैसे कि शिक्षा नीति जो 2020 आई तो उससे अगर मान लिया जाए एक आध दो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन लगवाते हैं तो अपने अपने ढंग से क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लगवाते हैं, तो आपको सिर्फ उतना ही याद हुआ, हो सकता है उससे कुछ और पूछ लिया जाए। तो जब आप उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो उससे कहीं से भी क्वेश्चन देना कोई, वो तो सॉल्व करना ही करना है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि जो भी टॉपिक है ना आप उसे पूरे अच्छे से पढ़िए तो एमसीक्यू तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये थी तीसरी बुक। चौथी बुक जो मुझे और भी अच्छी लगी ये currentaffairs.com, ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें भी आपका थोड़े थोड़े डिटेल में दिए गए हैं और इसमें आप इसके अंदर ना 100 क्वेश्चंस रहता है करंट अफेयर्स का एमसीक्यू लगाया हुआ। तो आप सारे को पढ़ के और वो 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू लगाइए। अगर 100 में 100 आप कवर कर जाते हैं तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा आपके मन में कि नहीं मैंने जो पढ़ा ना वो बहुत अच्छे से पढ़ा और वो मैं कर पा रहा हूँ। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, सभी का जो भी टॉपिक वाइज है वो आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद और बहुत जल्द मैं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का एमसीक्यू मैं खुद जरूर लगवाऊंगी, वो भी 5वें ऑप्शन के साथ, ताकि जब वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको एग्ज़ाम देने में बहुत ही आसानी महसूस हो, थोड़ा कॉन्फिडेंट लगे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप इन बुक को पढ़िए और जैसे ही मैं एमसीक्यू लगवाऊंगी 5वें ऑप्शंस के साथ आपको उसमें एमसीक्यू लगाने में काफ़ी मज़ा आएगा। और जब क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, जैसे 30 क्वेश्चन अगर मैं दूंगी 30 में अगर आप 28 30 में 30 लगा लेते हो तो एक थोड़ा अलग तरह का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है कि नहीं मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़ा वो मुझे याद है और मैं इस तरीके से आगे करते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से इसे कवर कर सकता हूँ। तो आप प्लीज़ इसे बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, इन बुक को आज ही जाके मार्केट से खरीदिए और खरीद के लाइए और आज से ही तैयारी में जुड़ जाइए। मैं भी बहुत जितनी जल्द से जल्द हो सके मैं करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड आपको जरूर करवाऊंगी एमसीक्यू 5th ऑप्शन के साथ। ये तो हो गई करंट अफेयर्स की 4 बुक। चारों बुक मैंने बता दी कौन कौन सी, फिर से आप देख लीजिए चारों बुक। ये है एक प्रतियोगिता दर्पण, दूसरा मैंने बताया क्रॉनिकल, तीसरा मैंने बताया दृष्टि का करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक, ये जरूर ले लीजिए, और चौथी बुक ये है currentaffairs.com। ये 4 बुक आप करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल मस्ट जाकर एकदम बाजार में खरीद लें, आपको अगर बीपीएससी अच्छे से कवर करना है तो। और बात आती है बिहार की कि बिहार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी का है तो बिहार का पूछा ही जाएगा। तो बिहार के लिए भी बहुत सारे बुक है मार्केट में, सदियों से चलते आ रहे हैं वो बुक और सभी प्रोवाइड भी करवाते हैं। मैंने भी खरीदा हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे ना उसमें बहुत सारी गलतियां नज़र आती है।
अब होता क्या, जो कि बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो दिक्कत नहीं, उन्हें पता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही है, वो आसानी से उसे चुन लेते हैं और उसे फिर सही करके याद कर लेते हैं। लेकिन जो नए नए स्टूडेंट तैयारी में जुटे हैं, अब वो जो चीज़ें उसमें लिखी गई है वो वही याद करेंगे, और गलत चीज़ें ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे अब तक जितने भी बुक मैंने खरीदे, जितने भी बुक मैंने पढ़े, तो उसमें से सबसे बेस्ट बुक मुझे लगा ये दृष्टि, और दृष्टि का बिहार। और इसमें हालांकि सभी जो भी इस बुक को लिखते हैं वो शुरू में ही हिदायत दे देते हैं कि उन्होंने कोशिश तो की है 100% एक्यूरेसी की, लेकिन फिर भी अगर प्रिंट में कुछ त्रुटि बस आ जाती है तो वो दूसरे संस्करण जो निकालेंगे ना उसमें वो सही कर देंगे। मैंने ये बुक पढ़ा, मुझे ये बुक काफ़ी अच्छा लगा, आप इस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। और बिहार का मटेरियल भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये अगर जिनके पास ये बुक है तो ये कमेंट करें कि कैसी बुक है, ताकि जो जिन्होंने नहीं खरीदा है उन्हें ये पता चल जाए कि ये बुक कैसी है। या नहीं भी खरीदे तो खुद से जाके देख लीजिए आप एक बार मार्केट में कि ये बुक कैसी है, वहीं पे पलटा के देख लीजिए क्या मटेरियल दिया गया है नहीं दिया गया है, उसके बाद ये बुक आप जरूर खरीदें। तो बस ये कुछ बुक थी, 5 बुक मैंने प्रोवाइड कराई आपको करंट अफेयर्स और बिहार के लिए। ये बुक आप जरूर 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 खरीद लें बस। और बाकी बातें अगर कुछ और भी सब्जेक्ट की करनी होगी तो मैं वो भी वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। धन्यवाद।